अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, लेट सैलरी के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सऊदी मिनिस्ट्री की जानिब से लेबर लॉ में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है। जिन लोगों के कफील कंपनियां सैलरीज टाइम पे नहीं दे रहे थे, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है परदेसी भाइयों। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और जितना हो सके तमाम परदेसी भाइयों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। पहले क्या होता था, ये रूल था कि अगर आपको 3 महीने तक लगातार कंपनी या कफील आपको सैलरी नहीं देती थी, तो फिर उसके बाद आप जाके कंप्लेन कर सकते थे, केस कर सकते थे, या फिर आप कीवा के ऊपर जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आप दूसरी जगह जो है ना कफाला ले सकते थे। ये तरीकाकार होता था पहले। दूसरा झंझट जो था वो ये था कि अगर आप कंपनी कफील के खिलाफ केस करते थे तो फिर क्या होता था कि आपके केस के ऊपर जो पहला सेशन होता था ना, वो होता था सुलह सफाई का। आप भी ऑनलाइन आते, आपका कफील या कंपनी भी ऑनलाइन आता, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसका भी एक बंदा, एक नुमाइंदा जो है ना वो भी ऑनलाइन होता। आपकी दोनों की जो है ना सुलह सफाई करने की कोशिश की जाती, ताकि कुछ आप मान जाए, कुछ कंपनी मान जाए और मामला जो है ना वो तय हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर वहां पे कोई नहीं मानता या फिर एक फरीक भी वहां पे राजी नहीं होता था, तो फिर ऐसी सूरत में 21 दिन आपको इंतजार करना पड़ता था। 21 दिन के बाद आपका जो केस है वो चला जाता था, लेबर कोर्ट को ट्रांसफर हो जाता था। अब वो सारा का सारा सिस्टम जो है चेंज हो गया है। अब सिस्टम कैसे चेंज हुआ है वो ये है कि अब अगर आपको 1 महीना सैलरी नहीं मिली, यानी फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलनी थी 30 जून को और फिर आपकी जो है ना 30 जुलाई तक आपको एक सैलरी जो है ना वो नहीं मिली, यानी 1 महीना पिछला भी आपका गया और ये महीना भी आपका गया, यानी 2 महीने चले गए। ऐसी सूरत में यानी 1 महीना सैलरी आपकी लेट हो गई, तो ऐसी सूरत में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है परदेसी भैया। आपको 21 दिन इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट नाजिस के ऊपर जाके कंप्लेन करेंगे और आपका डायरेक्ट केस जो है वो फाइल हो जाएगा। यानी आपको सुलह सफाई की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है, 21 दिन का इंतजार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो शरायत रखी गई है ना वो बहुत अहम है, वो जरा आप जान ले। वो क्या है? एक शर्त तो ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 के बाद हुआ हो। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके देख लें, अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ये चीजें हम आपको बता रहे हैं ये मौजूद हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इसके अहल नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप जो है ना आपका जो लिखा हुआ है अरबी में मुस्सिक लिखा हुआ है तो फिर भी ठीक है, अगर इंग्लिश में आपका ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है तो फिर भी ठीक है, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर लिखा हुआ है एक्टिव तो फिर भी ठीक है परदेसी भाइयों। यानी ये शरायत जो है, यानी आप अपना ओपन करेंगे, वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो क्या आ रहा है, इनमें से कोई भी स्टेटस आपका आ रहा है तो फिर आप इसके अहल हैं कि आप डायरेक्ट नाजिस के ऊपर जाके 1 महीना सैलरी लेट होने के बाद आप केस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बहुत अहम चीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से की गई है वो ये है कि अभी हमें जो है ना एक एग्जीक्यूटिव नंबर जारी किया जाता है, यानी एक तो आपका हमारा जो है ना एक तो इकामा नंबर होता है, लेकिन अभी क्यों है एक स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया जाता है। वो उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आपका पूरा डाटा मौजूद होता है। आपने पहले किस कंपनी के साथ काम किया, किसके साथ कॉन्टैक्ट किया, आपने वहां पे कॉन्टैक्ट टर्मिनेट किया या कंपनी ने किया, या रिकॉर्ड क्या था, सैलरीज का रिकॉर्ड क्या था, यानी मौजूदा कंपनी के साथ आपका रिकॉर्ड क्या है, आपकी सैलरी कब तक पेंडिंग जा रही है, यानी मुकम्मल रिकॉर्ड। यानी ऐसा ना हो कि आपसे कहा जाए जी आप जाके बैंक से स्टेटमेंट ले आए, या आपको सैलरी मिली है नहीं मिली, या आप नंबर ले आए, या आप फलां वर्क ले आए, फलां पेज ले आए, कुछ भी ले आए, यानी ऐसा नहीं होगा। आपको उस झंझट में नहीं जाना पड़ेगा परदेसी भाई। यानी आपका जो एग्जीक्यूटिव नंबर जो होगा ना उसके ऊपर आपका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपका जो केस है वो जाएगा तो वो जो काजी है या जो मुतलका बंदा है वो जब आपके एग्जीक्यूटिव नंबर के ऊपर जाके सर्च करेगा तो आपका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है ना वो स्कूल के सामने आ जाएगा। आपको ज्यादा किसी झंझट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी परदेसी भाइयों। तो ये 2026 की एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई कीवा के हवाले से और लेट सैलरीज के हवाले से कि लेट सैलरीज के लिए आपको अब 3 महीने तक जो है ना इंतजार नहीं करना पड़ेगा परदेसी भाइयों। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आकर अपनी राय से आगाह भी जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।